हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ फिनिक्स फॉरगॉटन मूवी को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एरिज़ोना के फिनिक्स शहर से दिखाई जाती है और साथ ही हम न्यूज में ये भी देख सकते हैं कि 3 टीनेजर उस शहर से मिसिंग है। साथ ही उन्हें सर्च करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन वो तीनों टीनेजर्स पुलिस को नहीं मिले। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है मार्च 13, 1997 पर, जहां हम एक फैमिली को सोफी नामक बच्ची का बर्थडे मनाते हुए देखते हैं और साथ ही उसके भाई जॉश को वो सारी पार्टी की रिकॉर्डिंग करते हुए। जिसके बाद जब जॉश की मॉम जॉश का कैमरा लेती है ताकि वो अपनी बहन को विश कर सके, तो यहाँ से ये सीन सीधा प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम सोफी को देख सकते हैं जो अब काफी बड़ी हो गई है और वो अपने दोस्त जैक के साथ घर वापस आ रही है। जहाँ एयरपोर्ट पे उसके डैड उसे पिक करते हैं और उससे यही पूछते हैं कि तुम किस चीज की रिसर्च कर रही हो, तो वो उसके डैड को यही बताती है कि नहीं, मैं जॉश के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। जिस बात को सुन उसके डैड अपसेट हो जाते हैं और उसे उसकी मॉम के घर छोड़ वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसके मॉम डैड अब एक साथ नहीं रहते, यानी कि उनका डिवोर्स हो चुका है। जिसके बाद हम कैरोलिन यानी कि सोफी की मॉम को देखते हैं, जो सोफी को जॉश का कमरा बताती है, जो अभी भी वैसा ही है जैसा जॉश छोड़कर गया था। जिसके बाद सोफी अपनी मॉम से जॉश की बनाई हुई वीडियो रिकॉर्डिंग्स को मांगती है और जब उसकी मॉम उसे दे देती है तो फिर से ये सीन हमें सोफी की बर्थडे से दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब सभी लोग सोफी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसी दौरान सभी लोगों ने आसमान में अजीब सी लाइट नोटिस की थी। जिस लाइट को देख वो लोग एरोप्लेन की लाइट ही समझते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अचानक से हम देख सकते हैं कि जॉश के घर के ऊपर से एक काफी जेट जैसी चीज निकलती है, जिसे देख हम देख सकते हैं कि जॉश उन सभी को यही कहता है कि मे बी वो यूएफओ थी। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि ये खबर न्यूज में फैल चुकी है। साथ ही हम जॉश और उसकी फैमिली का इंटरव्यू होता भी देख सकते हैं और साथ ही हम देख सकते हैं कि सभी लोग उन बातों को मजाक समझने लगे हैं, जिस कारण गवर्नमेंट भी उसे एक मजाक ही समझ रही है। और जैसे जैसे दिन गया लोग उस बातों को भूल गए। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देख सकते हैं कि जॉश की मॉम सोफी को यही बताती है कि सिर्फ जॉश ने ही वो सारी बातें सीरियसली ली थी। जिसके बाद ये सीन फिर से 1997 में शिफ्ट होता है, जहां हम ये देख सकते हैं कि जॉश ने सच में उन सारी बातों को काफी सीरियसली लिया था, जिस कारण उसने शहर में सभी लोगों से इंटरव्यू भी लेना शुरू किया था। जिस दौरान हम एक लड़की जिसका नाम एशली है, जॉश को उसका इंटरव्यू लेता भी देख सकते हैं, जो उसे यही बताती है कि उसने वो लाइट वी शेप में देखी थी और साथ ही इस इंटरव्यू में वो एज़ेकिएल व्हील के बारे में भी बताती है, जिस बारे में उसने बाइबल में पढ़ा था। यानी कि बाइबल में ये लिखा है कि वो एक चैरियट है जिस पर बैठकर गॉड धरती पर आएंगे और साथ ही वो चैरियट वी शेप में होगा। जिस बात को सुन जॉश उससे यही कहता है कि गॉड को चैरियट की क्या जरूरत है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एशली को रिपोर्टिंग का काफी शौक है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर कुछ एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए जाते हैं और साथ ही वो दोनों का ये प्लान होता है कि वो लोग वो इंटरव्यू एक प्रोफेशनल जैसा लेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर उन्हें यही निराशा मिलती है कि वो एस्ट्रोलॉजर उन लोगों को यही कहते हैं कि वो लाइट एक फ्लेयर लाइट थी, जिसे मिलिट्री ने फायर किया था, वो भी जाँच करने के लिए। जिस चीज से मायूस होकर वो लोग लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, जहाँ जाकर उन लोगों को एक बुक मिलती है, जिस बुक में हम एंशिएंट टाइम में जिन लोगों को स्पेसशिप दिखी थी उन लोगों की रिसर्च होती है। जिस बुक में उन्हें पेट्रोलाइज के किसी तरह के सिंबल्स दिखते हैं, जिसकी जानकारी किसे भी नहीं थी और साथ ही उन्हें उस बुक में एज़ेकिएल व्हील भी दिखाई देती है, जो एक मशीन है। जिसके बाद वो लोग उन सारी चीजों को पढ़कर बोटैनिकल गार्डन की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ वो लोग एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, जो उन्हें यही बताता है कि उसने ये लाइट पहले भी देखी हुई है, वो भी सॉल्ट रिवर नामक एक शहर में, जो लाइट सेम फॉर्म में थी। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि जॉश ये डिसाइड करता है कि वो उस शहर में जाएगा और साथ ही वो एशली को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिस बीच हमें एक और कैरेक्टर मार्क से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसे जॉश अपने साथ इसीलिए ले जा रहा है क्योंकि उसके पास जीप है और साथ ही जिस शहर में उन लोगों को जाना है उस शहर में जाने के लिए किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और उसी दौरान उन लोगों को न्यूज में ये पता चलता है कि फिर से उस लाइट को देखा गया है। साथ ही वो लोग उसी जगह के लिए निकलते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ पुलिस वाले मिलते हैं
है जो किसी चीज की छानबीन कर रहे होते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो लोग उस जगह पर पहुंचे उससे पहले ही कुछ पुलिस वाले उन्हें नोटिस कर लेते हैं, जिस कारण वो लोग उस लोकेशन से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉश उन दोनों जगह को मार्क करने के बाद एक और जगह मार्क करता है, मार्क को ये कहते हुए कि इस जगह पर वापस ये लाइट दिखाई देगी। जिस बात को कहते वक्त जॉश काफी कॉन्फिडेंट होता है। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हम देख सकते हैं कि सोफी की मॉम उसे ये बताती है कि मे बी जॉश एशले को पसंद करता था, और साथ ही हम देख सकते हैं कि सोफी जब एशले के पेरेंट्स से उन सारी चीजों के बारे में पूछ रही होती है तो वो लोग उसे यही कहते हैं कि उन्हें ऐसी कोई भी बातों का आइडिया नहीं है, और साथ ही वो लोग जॉश के बारे में भी इतना नहीं जानते। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पुलिस स्टेशन में जाती है, जहाँ उसे कुछ भी नहीं पता चलता, और वो पुलिस वाले उसे यही कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो तीनों कहाँ पर गायब हो गए, यानी कि वो 3 टीनेजर्स और कोई नहीं बल्कि जॉश, एशले और मार्क है। जिसके बाद सोफी उस पुलिस स्टेशन से निकल मार्क के भाई डैन से इंटरव्यू लेती है, जिस इंटरव्यू के दौरान वो यही बताता है कि उस रात जब मार्क घर से निकला था तो उसके मॉम डैड को ऐसा लगा था कि मैंने मार्क को अपने साथ ले आया है, लेकिन ऐसा नहीं था, और अचानक से वो रात मार्क गायब हो गया। जिसके बाद हम सोफी को देख सकते हैं, जिसे पुलिस वालों से ये पता चलता है कि उस रात जब उन्हें मार्क की कार मिली थी तो उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि वो लोग किसी तरह की रश में हैं, और साथ ही उन लोगों को उस कार के अंदर बियर के कैन के साथ साथ जॉश का कैमरा और कुछ ब्लड स्टेन मिले थे जो जॉश के थे। साथ ही उन लोगों को जॉश के कैमरे के अंदर से एक रिकॉर्डिंग भी मिली थी, जो रिकॉर्डिंग वो लोग सोफी को दे देते हैं, और जैसे ही सोफी उस रिकॉर्डिंग को प्ले करती है तो हमें यार फिर से 1997 में ले जाता है, जहाँ जॉश, एशले और मार्क जॉश की बताई हुई लोकेशन पर उसी लाइट को ढूंढने के लिए जा रहे थे। जिस सफर के दौरान उन लोगों को कुछ मरे हुए जानवर नजर आए, जिनके ऊपर किसी तरह का जला हुआ निशान था, लेकिन सोफी को और कुछ पता चले उससे पहले ही यहाँ पर वो टेप खत्म हो जाती है, और साथ ही सोफी हमें ये भी बताती है कि ये उसका लास्ट टेप था। जिसके बाद वो ये सोचने लगती है कि मे बी जॉश ने एक कैमरा स्कूल से लिया होगा, जिसके लिए वो स्कूल में जाती है, लेकिन उसे उन रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उन रिकॉर्ड्स को ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। जिसके बाद सोफी ये मान लेती है कि अगर उन लोगों के पास दूसरा कैमरा था तो वो उन लोगों के साथ ही मिसिंग हो गया है। जिसके बाद हमें एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई जाती है जो उसी ईयर की है, जहाँ पर हम जॉश के डैड को देख सकते हैं, जो उनके बच्चों का नहीं मिलने का इल्जाम पुलिस वालों पर ही डालते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनकी सर्च रिपोर्ट को बंद कर दिया था। और साथ ही हम एशले की मॉम को देख सकते हैं, जो न्यूज में आकर यही कहती है कि एशली घर वापस आ जाओ। जिसके बाद प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि सोफी एशले की मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर एशली की मॉम उसे यही बताती है कि उसके डैड ने एशली की याद में ये बेंच बनाई है। जिसके थोड़े दिन बाद हम देख सकते हैं कि सोफी को ऑनलाइन ये पता चलता है कि जिस गवर्नर ने उस लाइट का मजाक उड़ाया था, उन्होंने कुछ समय बाद आकर ये बताया था कि उन्होंने भी वो लाइट्स देखी थी, जो लाइट्स उन्हें स्पेसशिप जैसी दिख रही थी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सोफी उस एक्स गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी से बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे यही कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते और मुझे परेशान करना बंद कर दो। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सोफी ये होप छोड़ देती है कि उसे उसके भाई के रिलेटेड कोई भी चीज नहीं मिलने वाली, जिस कारण वो फिनिक्स छोड़ यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, और अपने मॉम डैड से ये भी पूछती है कि क्या जॉश ही वो रीजन था जिस कारण आप दोनों अलग हुए, जिसके लिए वो दोनों हाँ कहते हैं। और हम देखते हैं कि थोड़े समय बाद सोफी जब एयरपोर्ट के लिए निकलती है, लेकिन उसी दौरान उसे जॉश के स्कूल से ये कॉल आता है कि उन्हें कुछ मिला है, जिस कारण सोफी एयरपोर्ट से निकल उसी स्कूल की तरफ जाती है, जहाँ पर उस स्कूल की टीचर उसे एक पैकेज देती है जो स्टोर रूम में पड़ा था, जिसे खोलने के बाद सोफी को उसके अंदर एक कैमरा मिलता है जिसकी हालत काफी खराब थी, और वो उसे घर ले जाती है। जिसके बाद जे उसके अंदर से काफी आराम से रिकॉर्डिंग निकालता है, और जब वो लोग उस रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं बताया जाता, और हम सोफी को देखते हैं जो काफी अपसेट के साथ साथ काफी हैरान भी है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल सॉल्ट रिवर के किसी सोल्जर से मिलने के लिए जाती है, और उनके काफी वेट करने के बाद उन्हें उस सोल्जर से मिलाया जाता है, जो आकर उन्हें यही कहता है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू देना नहीं चाहता, और साथ ही ये भी कहता है कि हो सके तो तुम उस फुटेज को पब्लिकली नहीं दिखाना। जिसके बाद हमें वो फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि पहले वाले कैमरे की बैटरी खत्म होने के कारण वो लोग उस कैमरे को इस्तेमाल कर रहे थे, और रास्ता खराब होने के कारण भी वो लोग अपनी कार छोड़ उस रास्ते पर पैदल निकले थे, जहाँ थोड़े आगे पहुँचने पर उन लोगों को पेट्रोग्लिप्स नजर आए थे, यानी कि वही सिंबल जो उन लोगों को उस किताब
ख्वाब में दिखे थे, जिस सिंबल को देख वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो लोग थक जाते हैं तो थोड़ा आराम करने का सोचते हैं, जिस दौरान जॉश ये नोटिस करता है कि मार्क और एशले के बीच नजदीकियां बढ़ रही है, जो चीज जॉश को पसंद नहीं आती। और उसी दौरान जॉश को आसमान में एक लाइट नजर आती है जो काफी स्पीड में आकर वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो लोग ये नोटिस करते हैं कि अंधेरा होने वाला है, तो उन लोगों को जल्द से घर लौटना चाहिए। जिसके लिए वो लोग जब रिटर्न जा रहे होते हैं तो उसी दौरान जॉश और एशले को यही लगता है कि वो लोग खो चुके हैं, और साथ ही उन लोगों को उस लोकेशन पर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। जिस चीज से डर हम देख सकते हैं कि एशली मार्क से कंपास लेती है तो वो ये नोटिस करती है कि कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी कि वो लोग सच में उस जगह पर खो चुके हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि मार्क उन लोगों को छोड़ आगे की तरफ अकेले बढ़ने लगता है। जिस दौरान एशले और जॉर्ज जब उस कंपास को देख रहे होते हैं तो उसी दौरान एशले के पीछे से एक तेज रोशनी उन लोगों की तरफ बढ़ती है, और ऐसे ही कर वो रोशनी गायब भी हो जाती है। जिसके बाद मार्क उन लोगों की तरफ दौड़ता आता है, यही कहते हुए कि उसे कार मिल गई है। जिसके बाद वो लोग कार में बैठते हैं, जहाँ पर मार्क उन लोगों को ये बताता है कि उसने एक रिंग जैसी चीज देखी जो उन लोगों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिर वो गायब हो गई। जिसके बाद वो लोग इस लोकेशन से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वहाँ से जाते वक्त वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उन्हें एक लाइट फॉलो कर रही है। जिससे डर कर जब वो लोग अपनी कार भगा रहे होते हैं तो उसी दौरान वो लाइट उन लोगों की काफी पास पहुंचकर गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उन लोगों की कार बंद हो जाती है और वो लोग वहाँ से पैदल चलने का डिसाइड करते हैं। जिस दौरान हम ये देख सकते हैं कि मार्क के नाक से खून निकल रहा है, और साथ ही उस चीज को देख एशली यही कहती है कि मार्क थोड़ा अजीब सा बिहेव भी कर रहा है। जिस दौरान हम देख सकते हैं कि मार्क को किसी की बुलाने की आवाज आती है, जो आवाज एशली और जॉश को नहीं सुनाई देती। और उस आवाज को ढूंढने के लिए मार्क जब दौड़ता है तो अचानक से एक बिजली कड़कती है, जिस कारण एशली और जॉश काफी डर जाते हैं, और अचानक से वहाँ से मार्क गायब हो जाता है। और वो चीज देख एशली और डर जाती है। जिसके बाद वो लोग उस सिचुएशन से आगे निकलने का सोचते हैं, जहाँ रास्ते में जाते वक्त उन लोगों को कुछ डॉग्स मिलते हैं जिन पर वही बर्न मार्क्स है, जो मार्क्स उन्हें उसी लोकेशन पर जाते वक्त मिले थे। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एशली की नाक से भी खून निकलने लगता है और वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। साथ ही उसके बाल भी निकल रहे हैं, जिस चीज को देख जॉश एशली को शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एशली को भी किसी के बुलाने की आवाज आती है और वो उसी आवाज के पीछे खींची चली जाती है। जिसके बाद फिर से बिजली कड़कती है और एशली को कोई ऊपर की तरफ खींच लेता है। जिस दौरान हम एक रिंग को भी नोटिस कर सकते हैं, जिस चीज से डर हम देख सकते हैं कि जॉश एक कंटेनर में जाकर छुप जाता है, लेकिन वो चीज ने उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। और साथ ही हम वहाँ पर जॉश के नाक से खून निकलता भी देख सकते हैं। जिसके बाद उस कंटेनर की सारी चीजें ऊपर की तरफ खींची चली जाती हैं, और साथ ही हम देख सकते हैं कि जॉश को भी कोई ऊपर की तरफ खींच लेता है। जिसके बाद जॉश का वो कैमरा उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जॉश और उसके दोस्तों को यूएफओ अपने साथ ले गई। और यहाँ पर फिनिक्स फॉरगॉटन मूवी का ये रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।